नीमा कोलवाला दीपक कुमार जो नॉट मेरिट का अनपढ़ जाहिल बददिमाग शिक्षक पैदा लेगा, जिसे एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं पता होगा। क्या वैसा शिक्षक पैदा करना चाहते हो आप? वैसा शिक्षक अगर रहेगा तो बिहार में मानसिक रूप से विकलांग बच्चे बनेंगे। क्या बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं आप? इसीलिए हम STT मार्क्स पे बहाली का प्रावधान करते हैं। हम 30,675 लोग जो STT मेरिट में सेलेक्ट हो गए हैं, STT मार्क्स पर बहाली का सरकार प्रावधान करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी। बाल जाना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैं अपने गुस्सा का इजहार कर रहा हूँ। बहुत नफरत है, बहुत असहमति है, मुझे इतना कष्ट है मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं ये जो माथा मुंडन है वो इसलिए मैं करवाया हूँ कि मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ, देश और राज्य को ये बताना चाहता हूँ कि एकेडमिक स्तर से बहाली ना किया जाए, STT मार्क्स पे बहाली किया जाए। अगर एकेडमिक बेसिस पे बहाली किया जाएगा तो नीमा कोलवाला दीपक कुमार जो नॉट मेरिट का अनपढ़ जाहिल बददिमाग शिक्षक पैदा लेगा, जिसे एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं पता होगा। क्या वैसा शिक्षक पैदा करना चाहते हो आप? वैसा शिक्षक अगर रहेगा तो बिहार में मानसिक रूप से विकलांग बच्चे बनेंगे। क्या बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं आप? इसीलिए हम STT मार्क्स पे बहाली का प्रावधान करते हैं। हम 30,675 लोग जो STT मेरिट में सेलेक्ट हो गए हैं, STT मार्क्स पर बहाली का सरकार प्रावधान करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी। बाल जाना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैं अपने गुस्सा का इजहार कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा पीड़ा है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। मैं देश और दुनिया और बिहार के 12 करोड़ महान जनता को ये बताने के लिए कि मैं कितना पीड़ा में हूँ, किसी भी समय शहीद आजम का रास्ता अपना सकता हूँ। और इसीलिए मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि सरकार STT मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। एकेडमिक नामंजूर है, एकेडमिक कुकर्म का अड्डा है, एकेडमिक कुकर्म का अड्डा है। एकेडमिक नंबर बिहार में खरीदे जाते हैं। आप एकेडमिक बेसिस पे बहाली कैसे कर सकते हैं? आपने देखा ना, अरे सोनू का टीचर, सोनू को IAS बनना था लेकिन टीचर को IAS बोलने नहीं आता, उसका स्पेलिंग नहीं बताता, हेडमास्टर और एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता। वैसे बददिमाग और अनपढ़ टीचर आप नॉट मेरिट का टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में, और हम जैसे शिक्षक को बाहर करना चाहते हैं। ये बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है, और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उनको बताया नहीं जाता है। मानसिक रूप से विकलांग मत बनाइए, ये आने वाला इतिहास आपको याद रखेगा। जब आज से 1000 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बोला जाएगा कि 2020 में कौन राजा था, 2020 में मानसिक रूप से विकलांग टीचर कौन पैदा किया था। हम इसलिए बाल मुंडन करवा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, स्टेट अभ्यर्थी है अनिल कुमार, जिन्होंने अपने बाल को मुंडन करा करके सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कितने मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, हम ये बता नहीं सकते। इनके जैसे कितने अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिक जो पीड़ा है वो पीड़ा के ये लोग बता नहीं पा रहे। सरकार के सामने ये लोग बता रहे हैं अपना बाल मुंडन करा करके ये विकलांग है, लेकिन यहाँ पे आए हुए मानसिक पीड़ा क्या है आपकी? देखिए, मानसिक पीड़ा ये है कि सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, और हम रोहतास से आए हुए हैं। सरकार रोहतास से आए हुए हैं, और हमारी बात यही है कि सरकार क्वालिटी एजुकेशन दे, और क्वालिटी एजुकेशन से ही बिहार के जो गरीब तबके के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका कल्याण हो। तो पीछे देख लीजिए, एक बैनर लेकर के वो लोग खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे बाल मुंडन हो रहा है। बाल मुंडन का लाइव तस्वीर आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे, और जो दूसरे छात्र हैं, जो STT अभ्यर्थी, जो मेरिटधारी हैं, ये लोग अपना बाल मुंडन करा रहे हैं। और सरकार को और कहीं ना कहीं बिहार के और 12 करोड़ आबादी को और पूरे भारत को और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में कैसा सुशासन की सरकार है, जहाँ पे कोई खुश नहीं है। जो छात्र जो पढ़ लिख करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लड़के आज तक अपने मतलब कि हिंदू धर्मों में, सनातन धर्मों में ऐसा बताया जाता है कि कोई अगर परिवार से कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है, कोई पटीदारी में कोई निधन हो जाता है तो बाल मुंडन करा लेना चाहिए, लेकिन जो लड़के आज तक बाल मुंडन वैसे स्थिति में नहीं कराते हैं, लेकिन आज सरकार ने ऐसे उन लोगों को विवश कर दिया है, ऐसे मानसिक
दर्द दे रहा है कि वे लोग अपना बाल मुंडन करा रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। इतना वीआईपी इलाका में ये लोग रह के बाल मुंडन करा रहे हैं। जो छात्र जीवन में कभी कभार बाल मुंडन कराते थे, लेकिन आज सरकार ने उन्हें ऐसे विवश कर दिया, ऐसी व्यवस्था में ये लोग आ गए हैं कि आज बाल मुंडन कराने पे उतारू हो गए हैं और बाल मुंडन करा रहे हैं। लगातार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ये देखिए, ये आज ही बाल मुंडन कराए हैं, ये अभी बाल मुंडन करा रहे हैं, वो बाल मुंडन करा रहे हैं। आपका क्या कहना है, बाल मुंडन कराने से क्या सही हो जाएगा सब कुछ और बिहार के नीतीश कुमार का आँख खुल जाएगा, शिक्षा मंत्री का आँख खुल जाएगा बाल मुंडन करा लीजिएगा तो? बाल मुंडन कराने का मेरा यही है कि सरकार कम से कम, सरकार को लाज लगे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के हमने वोट दिया था, उनको मैं आइडियल मानता था, लेकिन अब उनको आइडियल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो है मैट्रिक में 2nd डिवीज़न है, इंटर में मेरा 2nd है, ग्रेजुएशन में मेरा 2nd है, तो क्या मैं शिक्षक नहीं बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हैं। मैं 10 साल से जो है कोचिंग संस्थान पढ़ाता हूँ, खुद एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। दिखाता हूँ आपको मोबाइल में, बीपीएससी का मेंस मैं लिख चुका हूँ। बीपीएससी का मेंस लिख लिए हैं, लेकिन एक टीचर बनने के योग्य नहीं है। सरकार आज तक इनको टीचर बनने से इतनी नहीं कर रही है। अनिल जी, बीपीएससी का मेंस लिख चुके हैं हम। अच्छा, 2 बार। और बिहार में कैसे कैसे शिक्षक पढ़ाते हैं जिनको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं आता है। 10 साल से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हैं। मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ पढ़ाता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बेटा से रहने वाला हूँ। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि STT 19 जो हुआ है उसमें तो देख लीजिए, ये STT के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने व्यवस्था के कारण, सरकार के खामियों के वजह से ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन की बातें इनकी नहीं सुनी जा रही हैं। इसको लेकर के ये लोग अपना बाल मुंडन करा कर सरकार को और पूरे भारत के आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए सरकार कैसी है कि हम लोग के साथ नहीं आ रही है। जो लड़का बीपीएससी का मेंस लिख चुका है, उस लड़के के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग उसे एक टीचर बनाने के योग्य नहीं समझ रहे हैं, जबकि वो सब कुछ क्वालिफाइड करके यहाँ पे कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के कई बार वो लोग राजभवन का मार्च किए, उसके बाद में पटना के जगह जगह पे ये लोग प्रदर्शन किए, फिर भी उन लोगों के ऊपर लाठियाँ चार्ज हो जाती है। उन्हें सरकार योग्य नहीं समझ रही है, और जो योग्य नहीं है, जिन्हें हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, जिन्हें ट्रांसलेशन नहीं आता है, वैसे टीचरों को भर दिया जाता है। आपको याद होगा नालंदा वाला मैटर, जो नेमिकोल गांव जो है, सोनू का गांव है, वहाँ पे शिक्षक को आईएएस का फुल फॉर्म नहीं आता है, जहाँ शिक्षक को हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जो योग्य शिक्षक हैं, जो STT क्वालिफाइड हैं, उन्हें कोई मतलब कि रोजगार के लिए और उन्हें शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरा के पीछे अमान है, बहुत बहुत धन्यवाद।